गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। चैप्टर हम सेकंड कर रहे थे, स्वास्थ्य शिक्षा। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, जिसको हमने 2 पार्ट में लिया था लॉन्ग क्वेश्चन होने की वजह से। आज दूसरा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो है स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय। स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय उन सभी बातों और आदतों से है जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें भी अभिप्राय पूछा गया था। क्या अभिप्राय है, उद्देश्यों थे, इसमें महत्व पूछा गया। पहले में था उद्देश्यों, इसमें था महत्व। तो जो मीनिंग है वो तो सेम ही है इसका। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति के उन सभी मौलिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो जीवन के ढंग, आदतों और व्यवहार निर्माण करने में, आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती है। ये सेम टू सेम जो पहले क्वेश्चन में हमारा मीनिंग था, अभिप्राय था, वही दिया गया है कि अपने शरीर के बारे में जानना और अपने जीवन में अच्छी आदतों को डालना, अपने व्यवहार में लाना और आत्मनिर्भर बनना। अब जो हमारे दार्शनिक हैं डॉक्टर थॉमस वुड, वो क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति, समुदाय, सामाजिक आदतों और प्रवृत्तियों ज्ञान के रूप में प्रभावित करता है। सेम टू सेम वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन में डॉक्टर थॉमस वुड ने कहा था। इस क्वेश्चन में भी ये बताया गया है। और दूसरे जो हमारे ग्राउंड हैं, उन्होंने भी ये कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा का भाव यह है कि स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ भी ज्ञान हो उसको शिक्षा की विधि तथा उचित व्यक्तित्व और समुदाय व्यवहार में बदलना, यानी उसको अच्छे और उचित व्यवहार में अपने आप में लागू करना। ये स्वास्थ्य शिक्षा का इन्होंने अपने अनुसार कोटेशन दी है। अब मेन आता है स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डीपली समझेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा मानव जीवन के लिए विशेष महत्व, ये तो सभी को पता है। स्वास्थ्य मनुष्य, समाज, समुदाय और राष्ट्र का आधार स्तंभ है। यदि जो स्वास्थ्य है वो मनुष्य का भी, समाज का भी और समुदाय का भी और राष्ट्र का भी। वो कैसे? अभी एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, कोरोना चल रहा है। ये एक महामारी है जिससे मनुष्य भी प्रभावित है, समाज भी प्रभावित है, अपना राष्ट्र भी प्रभावित है। अगर ये नहीं होता तो जो मंदी का दौर है, जो बेरोजगारी है, जो आने वाली अड़चन है, ये चीज़ें आपको नहीं मिलती। तो इसलिए अगर स्वस्थ समाज होगा, स्वस्थ देश होगा और स्वस्थ नागरिक होंगे तो वो किसी प्रकार की तरक्की करने में कोई अड़चन नहीं है। इसलिए यह आधार स्तंभ है। एक स्वस्थ विद्यार्थी स्कूल में सभी क्रियाओं में रुचि लेता है। अगर एक स्वस्थ विद्यार्थी होगा वो सभी प्रकार के कार्यों में रुचि लेगा, क्योंकि उनका मन स्वस्थ है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यानी अगर स्वस्थ शरीर होगा तो उसका दिमाग भी स्वस्थ होगा और सही प्रकार से कार्य करेगा। स्वास्थ्य विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। स्वास्थ्य शिक्षा सामान्य शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। ये भी है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा हमारी, वो जो सामान्य शिक्षा है उसका एक महत्वपूर्ण अंग भी है। स्वास्थ्य शिक्षा हर्ष, उल्लास, अच्छी नागरिकता, आनंदमय जीवन की कुंजी है। यानी खुशी भी है, उल्लास भी है और एक जीवन में आनंद ही आनंद है। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति को देश और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। अगर
अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा वो है, तो देश और समाज के लिए बहुत सारा उपयोगी है। स्वस्थ व्यक्ति एक अच्छा पिता, एक अच्छी माता और एक अच्छा अभिभावक और एक अच्छा अध्यापक, अच्छा नेता और अच्छा नागरिक बन सकता है। अगर वो आदमी स्वस्थ है तो एक अच्छा पिता भी हो सकता है, क्योंकि वो अच्छी माता भी, क्योंकि माता पिता सभी प्रकार की उनकी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं काम करके। अध्यापक भी अगर स्वस्थ होगा तो वो क्या करेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा और अच्छा नेता और अच्छा नागरिक भी देश के विकास में सहायक होगा, जो कि स्वस्थ होगा। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी मौलिक सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करता है, जिसका पालन करने से स्वस्थ आदतें तथा विचार अपना सुखी जीवन व्यतीत करती हैं। तो ये हमारा महत्व था बेटा। अब स्वामी विवेकानंद भी अपने कोटेशन दी हैं। वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति दुर्लभ चाहे शरीर से हो या मन से कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी अगर शरीर से दुर्लभ है और साथ के साथ मन से भी, तो वो कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये हमारे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। इमर्सन जो है वो क्या कहता है, स्वास्थ्य पहली पूंजी है, यानी फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ, यानी स्वस्थ ही पहली पूंजी है मनुष्य की। इसमें हमें कुछ हेडिंग्स दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। पहली हेडिंग है यह स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में जानकारी देती है। वो कैसे, अभी देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापकों विद्यार्थियों को शरीर के कार्य, स्वास्थ्य और नियम, स्वास्थ्य विज्ञान और बीमारियों से बचने के लिए जानकारी देती है। स्वास्थ्य शिक्षा ज्ञान केवल पुस्तकों द्वारा नहीं बल्कि चार्ट, चित्र, फिल्म, मॉडल द्वारा दिया जाता है। यह केवल विद्यार्थियों के लिए ही लाभदायक नहीं बल्कि अशिक्षित लोगों के लिए भी लाभदायक है। यानी बेटा जो विज्ञान के द्वारा दिए गए हैं, जिनको स्वास्थ्य शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि चार्ट से, चित्रों से, फिल्मों से के द्वारा ये बताए जाते हैं, इनसे केवल विद्यार्थियों को लाभ ही नहीं होता, इनको देखने से जो अशिक्षित व्यक्ति हैं उनको भी इसका लाभ मिलता है। नंबर 2 है शारीरिक विकृतियों को खोजने में सहायक। स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक विकृतियों को खोजने में सहायक है। यह विभिन्न प्रकार की असमानताओं को खोजने में भी सहायक है और यदि वे ठीक हो सके तो उनको ठीक करने में भी सहायक होती हैं। नंबर 3 पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी जरूरी आदतों को बढ़ाने में सहायक। यह जीवन के सिद्धांतों व स्वास्थ्य की आदतों पर स्थापित है, यानी जो सिद्धांत हैं उन पर आधारित है, जो व्यक्ति को अधिकतम जीवित रहने में श्रेष्ठतम सेवा करने योग्य बनाती है, यानी उसकी लंबी आयु करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह स्वास्थ्य की अच्छी आदतों का विकास करती है, जैसे ताज़ी हवा की आवश्यकता, संतुलित भोजन, कई प्रकार की कक्षा की आदतें इत्यादि। यानी जो हमें स्कूल में भी कक्षा में कई प्रकार की आदतें, अनुशासन है और जो सफाई के बारे में बताया जाता है, जो हमें फ्रेश एयर के बारे में और जो संतुलित भोजन, पौष्टिक भोजन है उसके बारे में भी ये आदतें बढ़ाने में सहायक हैं। नंबर 4 पॉइंट है यह अच्छे स्वास्थ्य का आदर्श बनाने में भी सहायक है। स्वास्थ्य शिक्षा हमें वातावरण के विषय में ज्ञान देती है। यह संपूर्ण सफाई, सही तापमान, पर्याप्त रोशनदान इत्यादि के बारे में भी बताती है। यानी
जो स्वास्थ्य शिक्षा में वातावरण के बारे में ज्ञान देती है, तो संपूर्ण सफाई, तो अच्छी तरह से सफाई शरीर की भी, जहाँ हम रहते हैं वहाँ की भी, आसपास की भी। सही तापमान, हमें किस तरह के तापमान में रहना चाहिए, गर्मियों में किस तरह से रहना चाहिए और सर्दियों में किस तरह से रहना चाहिए। और पर्याप्त रोशनदानी यानी वेंटिलेशन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नंबर 5 है, यह मानवीय संबंधों को बढ़ाती है। यह अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ाती है। स्वास्थ्य शिक्षा विद्यार्थियों को यह भी ज्ञान देती है कि किसी प्रकार के दोस्त, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और समुदाय में अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ यही बताती है कि स्कूल, घर, कॉलेज, मध्य समाज के मध्य कैसे संबंध स्थापित करती है, यानी इनमें आपस में किस तरह से इनको जोड़ती है और इनके संबंध को बताती है। अगला पॉइंट छठा, यह बीमारियों से बचाव व रोकथाम के विषय में ज्ञान देती है। स्वास्थ्य शिक्षा कई प्रकार की बीमारियों के बचाव और रोकथाम के विषय में ज्ञान देती है, जैसे प्रदूषण के विषय में, इसको कैसे बचाव और रोकथाम के बारे में बताया जाता है कि स्कूल में बताया जाता है कि किस तरह से हम प्रदूषण से बच सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा हमें सफाई के अच्छे प्रबंध के विषय में बताया जाता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने तथा उसके लक्षण, कारणों का और तथा इलाज के बारे में भी स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पता चलता है। अतः यह हमें प्राथमिक सहायता का भी प्रशिक्षण देती है, यानी फर्स्ट एड का। स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण देती है। प्राथमिक सहायता पर प्रशिक्षण प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी संकट की स्थिति में आ सकता है, तो उसको सही समय पर फर्स्ट एड से उसके जीवन को बचाया जा सकता है। तो ये थे बेटे इसके महत्व। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया है। स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय था, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और इसका फोर्थ क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सामाजिक स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन है हमारे, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो बेटा कंप्लीट, जिन्होंने कार्य नहीं किया वो कंप्लीट कार्य कर लें, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लें।